दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन स्टॉक मार्केट में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। आपके पोर्टफोलियो के जो किसी समय पर सबसे भरोसेमंद ब्लू चिप स्टॉक्स माने जाते थे, वो आज अपने 52 वीक लोज को टच कर रहे हैं। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे आईटी सेक्टर से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और अभी के समय में अगर जो मेन आईटी स्टॉक्स है उसमें इन्फोसिस हो गया या HCL टेक हो गया है, तो इन्फोसिस की वीक गाइडेंस है, उसकी बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। HCL टेक का जो अर्निंग्स मिस हुआ है उसकी भी बात चल रही है। और जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, इनके मार्केट कैप से रातों रात लाखों करोड़ रुपए गायब हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले 15 दिनों में जो ये देखने के लिए मिल रहा है वो सिर्फ एक मामूली करेक्शन नहीं कहा जा सकता, ये एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स की आहट है। आप याद करिए कि सालों साल इंडियन आईटी का मतलब था कि गारंटीड रिटर्न्स और सेफ डिविडेंड्स, लेकिन कुछ समय से ये कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। बाज़ार को अब अच्छे से समझ में आ गया है कि जो बिलेबल आवर मॉडल जिस पर ये कंपनियां खड़ी थी उसकी नींव अब हिल चुकी है। तो आज हम सिर्फ स्टॉक प्राइसेस की बात नहीं करेंगे, आज हम उस डार्क रियलिटी को सामने लाएंगे जिसने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को पसीने छुड़ा कर रखे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ऐसा फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हमारी आईटी कंपनीज के बिजनेस मॉडल को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्यों और कैसे बैंकिंग सेक्टर का जो प्रेशर है वो आईटी स्टॉक्स को अफेक्ट कर रहा है। वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या ये कंपनीज जो मिडिल मैनेजर वाला सिस्टम जो है वो लगाती है, क्या वो ख़त्म करके AI सिस्टम्स लागू कर देगी, और एज एन इन्वेस्टर आपको इस क्राइसिस में कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपनी पूंजी को बचाना है। दोस्तों, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। तो आखिर बाज़ार इन बड़ी बड़ी कंपनियों को क्यों पनिश कर रहा है? तो देखिए, इसका जवाब जो है वो एक ही शब्द में छुपा है, वो है AI डिफ्लेशन। इसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पिछले 30 सालों से इंडियन आईटी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो है एक ही किस्म के टाइप से चलता है, वो है लीनियर ग्रोथ का मॉडल। मतलब कंपनी को अगर 100 रुपये ज़्यादा कमाने हैं तो उन्हें क्या करना होता था कि उनको ज़्यादा लोग हायर करने हैं, ज़्यादा इंजीनियर हायर करने हैं, और ज़्यादा बिलेबल आवर्स जो है वो क्लाइंट को चार्ज करते थे, जिससे क्या होता था कि मोर आवर्स और मोर रेवेन्यू आता था। लेकिन आज के डेट की कड़वी सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो है कि AI ने ये जो इनका मॉडल था उसको ख़त्म कर दिया है, इसको रिवर्स गियर में डाल दिया है। आप सोचो कि कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या मेंटेनेंस के काम के लिए 1000 घंटे बिल करती थी, आज AI उस पूरे काम को 400 घंटे में ख़त्म कर रहा है। तो क्लाइंट तो अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, जब काम AI करके दे रहा है तो हम इतने सारे लोगों का जो पैसा क्यों दें? तो इसका जो नतीजा हो रहा है वो है कि भाई एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन जो रेवेन्यू होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। और यही रीज़न है कि इन्फोसिस जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इन्होंने अपने गाइडेंस को घटा दिया है। इन्होंने अपने गाइडेंस को घटा दिया है 1.5% से 1.5 से 3.5% तक ला के रख दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो किसी भी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने के चांसेस कैसे होंगे? तो बाज़ार को एक डर है कि भाई इसके वजह से जो है इनका फ्यूचर जो है वो सही नहीं होगा जितना हम पहले समझते थे। कोई बात हुई है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो अफेक्ट हो रही है और इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं, तो बात AI पर आके रुक जाती है। लेकिन ये जो बात है ये AI तक सीमित नहीं है। तो ये जो इंडियन आईटी कंपनीज़ है, इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है 35 to 40%, वो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से। BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। तो आज यही सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में चल रहा है।
और मैं बात कौन से कर रहा हूँ, तो भाई जो इनके क्लाइंट्स होते बाहर के, यूरोप हो गया है, यहाँ के बैंक्स हो गया है। तो यहाँ के बैंक्स ने क्या किया है कि इनके पास इनके ऊपर प्रेशर है क्योंकि वॉर का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इन्होंने जो स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वो कम कर दी है। जो पहला झटका लगा है वो लगा है आपके ग्लोबल कारणों से। वेस्ट एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जितने भी ये बैंक्स हैं, यूरोप के हो गए, अमेरिका के हो गए, ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए। तो उन्होंने अपना जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, मतलब टेक प्रोजेक्ट्स हो गए, वो पूरी तरह से रोक दिए। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है आरबीआई के जो नए रूल्स है, ECL मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के रूल्स से। आरबीआई जो है, उन्होंने इंडियन बैंक्स को एक निर्देश दे दिया है कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, संभावित घाटा जो होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ी रकम होती है वो उनको तैयार रखनी है पहले प्रोविज़न के तौर पर। तो जब बैंकों को अपनी जेब से हज़ारों करोड़ रुपए रिजर्व में रखने पड़ेंगे तो उनके पास IT अपग्रेड और नए सॉफ्टवेयर के लिए बजट कहाँ बचेगा। तो इसका जो सीधा असर आपको दिखेगा वो दिखेगा TCS और विप्रो जैसी कंपनियों के ऑर्डर बुक्स में, क्योंकि इनकी डील्स तो साइन हो जाएगी, पेपर पर दिखेगा, लेकिन काम शुरू नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि ऑर्डर बुक में पैसा दिखेगा पर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। AI का भी डर है और बाहर से सबसे बड़े क्लाइंट यानी बैंक्स जो है, उन्होंने भी हाथ खींच लिए। तो इसी वजह से जो FIIs है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अब IT सेक्टर से अपना हाथ जो है वो पीछे खींच रहे हैं। अब बात करते हैं एक इंटरनल क्राइसिस की, कि जो बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखती लेकिन कंपनी के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। वो है मिडिल मैनेजमेंट का ख़त्म हो जाना। देखो, स्टॉक मार्केट का ये होता है कि हमेशा उनको कंपनियां चाहिए वो लीन एंड मीन चाहिए, मतलब कि कम एम्प्लॉयज़ के खर्चे पे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दे। लेकिन इंडियन IT का जो ढांचा है ना, वो हमेशा एक तरह से एक पिरामिड की तरह रहा है। मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, नीचे काम करते हैं और उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे मिडिल मैनेजर्स होते हैं। लेकिन आज क्या हो चुका है कि AI जो है वो अब सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो अब मैनेज भी कर लेता अच्छे से। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन, रिसोर्स ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे काम जो थे वो मिडिल मैनेजर्स करते थे। अब क्या है कि अब AI डैशबोर्ड जो है वो पलक झपकते ही वो काम कर देता है। तो अब कंपनियों को समझ में आ रहा है कि उन्हें अब मैनेजर की ज़रूरत नहीं, उनको डूअर्स की ज़रूरत है। इस फिनोमेनॉन को एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं ग्रेट फ्लैटनिंग। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो IT दिग्गज है वो अपना हेड काउंट जो है, यानी कुल कर्मचारियों की उनकी संख्या जो है वो बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। सालों साल बाद ऐसा हो रहा है कि कंपनियां अपने पुराने लोगों को रिप्लेस नहीं कर रही। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से एक एफिशिएंसी और मोरल दोनों की ही बात हो गई है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ का अगर विजन नहीं है तो वो क्या करेगी, सिर्फ कॉस्ट कटिंग करेगी और इससे मार्जिन बचाएगी। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो वैल्यू नहीं बनेगी उसके स्टॉक की। तो अब बाज़ार इन कंपनियों से ये सवाल पूछने लगा है कि भाई क्या आपके पास कोई विज़न है भी आगे का, या सिर्फ आप ये करने वाले कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं या फिर लोगों को निकाल रहे हैं, या आप कुछ AI के ज़रिए अपने आप AI के साथ अलाइन करके अपने आप को बढ़िया बना रहे हैं। तो क्या भविष्य के लिए आपके पास कोई नया रेवेन्यू स्ट्रीम है? ये सवाल जो अभी पूछा जा रहा है और इसका सीधा असर हमें वैल्यूएशंस पर देखने के लिए मिल रहा है पिछले साल भर से। तो दोस्तों, ये सारे हमने फैक्टर्स समझ लिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो से IT स्टॉक्स को कम कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए? तो जवाब इतना सीधा भी नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। बाज़ार आज आपको भले ही चिल्ला कर बता रहा है कि जो पहले का दौर था कमोडिटी IT वाला, वो दौर ख़त्म हो चुका है, कि कंपनियां जो है वो सिर्फ सस्ता लेबर जो सप्लाई करती थी, तो वो आने वाले समय में नहीं टिकेगी AI की वजह से। लेकिन
हर जो बड़ा प्रॉब्लम आता है, संकट आता है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। देखिए, आईटी सेक्टर में अब एक ग्रेट डिवाइड आने वाला है। एक तरफ कौन सी कंपनियां होगी जो अपनी पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट्स जो होगी वो चलाएगी और उसी बोझ की तरह दब जाएगी। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां होगी जो अपने आप को चेंज करेगी, प्लेटफॉर्म फर्स्ट और एआई नेटिव बन जाएगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अब सिर्फ पीई रेशो नहीं देखना है, बल्कि आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी जो है वो अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को एआई के ज़रिए बढ़ा पा रही है। मतलब सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एआई में अपने आप को ढाल भी रहे हैं। अप्रैल 2026 मतलब इस महीने की ये जो अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है आपको, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ पुरानी दिग्गज कंपनियों से भरा है तो शायद आपको उसे रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीसीएस और इन्फोसिस इस एआई स्टॉर्म से बाहर निकल पाएगी या फिर हमें किसी नए टेक जायंट का इंतज़ार करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।